से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पहलगाम हमले की अदालती तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत आज। पाकिस्तानी फौज की LOC पर मुसलसल 7वीं बार फायरिंग, भरपूर जवाब दिया गया। फौज का बयान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत। पहलगाम हमले के बाद NIA एक्शन में। NIA चीफ पहुंचे पहलगाम और काजीगुंड में ट्रक रेलवे पटरी पर आ गिरी और ट्रेन सर्विस फिलहाल मुअत्तल। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के पहलगाम से आ रही है, जहां पर NIA के चीफ पहलगाम उस मकाम पर पहुंचे जहां पर यह हमला हुआ था। 22 सरन इलाके पहुंचे NIA के डायरेक्टर। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम हमले के बाद NIA एक्शन में नजर आ रही है और NIA के चीफ पहलगाम पहुंच गए हैं। कुछ ही देर पहले वो वहां पर 22 सरन इलाके पहुंचे हैं जहां पर वो खुद मुआयना करेंगे जहां पर वो हमला हुआ था। 22 अप्रैल को हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 सयाह और एक मकामी कश्मीरी नौजवान जांबाक हुए थे। और वादी बैसरन की 3D मैपिंग की जाएगी और दहशतगर्दों जो हमलावर थे उनके रास्तों का पता लगाने के लिए ये 3D मैपिंग की जाएगी। आपको बताते चले कि NIA के डायरेक्टर पहलगाम के 22 सरन इलाके पहुंचे हैं और दाखिली और खारजी रास्तों के बारे में मालूमात की जाएगी। वहां पर वो कैसे अंदर आए और कैसे कौन सा रास्ता उन्होंने, जब वो वहां से हमला करके वापस निकले तो कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया होगा। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी 3D मैपिंग की जाएगी और शवाहिद और दीगर जो वहां पर यानी शाहिदीन हैं उनके साथ भी बातचीत की जाएगी। डायरेक्टर NIA के वो आज खुद वहां पर 22 सरन इलाके पहुंचे हैं। दहशतगर्दों के रास्तों का पता लगाने के लिए 22 सरन की 3D मैपिंग की जाएगी और इससे दुरुस्त मालूमात मिलेंगी, ये NIA का मानना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर खुसूसी टीम के हमरा आज 22 सरन इलाके पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां पर वो पहुंच चुके हैं। तफसीलात के लिए हम अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास सीधा अनंतनाग चलते हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? डायरेक्टर NIA के कुछ मिनट पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? और यह भी बताया जा रहा है कि 3D मैपिंग की जाएगी और उससे क्या कुछ पता चल सकता है, क्या कुछ मालूमात मिल सकती है? बड़ी खबर मैं बता दूं आपको गौहर की, वो ये है कि पहलगाम के रास्ते से अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्टर NIA जो है 22 सरन पहुंच चुके हैं। और जैसे आपने मैपिंग की बात की है और बाकी जो चीजें खंगालने की कोशिश कर रही है NIA पहले से ही, क्योंकि जो टेरर अटैक किया गया है सैलानियों पे, जिसमें तकरीबन 25 से ज्यादा सैलानी जो है वो जांबाक हुए हैं। उसके बाद जहां मरकजी सरकार ने NIA को ये केस सौंपा है, वही आज खुद डायरेक्टर जो है NIA वो 22 सरन पहुंच गए हैं और इसकी मजीद तहकीकात जो है उसमें और तेजी आज आ गई है जब खुद डायरेक्टर NIA 22 सरन पहुंच गए हैं। उनके हमरा दीगर अफसरान जो है वो भी उनके हमरा थे। लेकिन आज ये देखना होगा कि रात गए तक यानी कि शाम गए तक क्या कोई चीज यहाँ पे NIA को मिलती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि NIA के पास बहुत सारे सबूत जो है वो वहां से हासिल हुए हैं, लेकिन आज खुद उस जाए वहां पे जहाँ पे 22 सरन पार्क में ये हमला हुआ है वहां पे खुद डायरेक्टर NIA का पहुंचना ये इस बात की ओर इशारा देता है कि कितनी तेजी से इस केस को जितना जल्द हो सके उतनी जल्द जो है इसमें तहकीकात जो है वो मुकम्मल हो जाए। फिदा, आपसे मजीद ये भी जानना चाहूंगा, वहां पर जो मकामी लोग चाहे जो गोली वाले या दीगर जो भी लोग थे, क्या उनसे भी मजीद बातचीत की जाएगी आज के जो डायरेक्टर का NIA का दौरा?
देखिए गौर, सीधे जो डायरेक्टर एनआईए है वो पहुंच गए हैं बायसरन। अब बायसरन की वापसी के बाद ही ये मालूम होगा कि क्या वो वहां पे रुक जाते हैं, क्या वो किसी से बात करेंगे, क्या जिसमें जो चीजें इनके पास हाथ में लग गई है क्या उसमें और मजीद जो है तेजी लाई जाएगी। ये थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि डायरेक्टर एनआईए वो पहुंच गए हैं इस वक्त बायसरन पहलगाम। गवर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। तफसीलात फराम कर रहे थे फिदा हुसैन, जहां एनआईए के डायरेक्टर पहलगाम के बायसरन उस पार्क पर पहुंचे हैं जहां पर यह हमला हुआ था 22 अप्रैल को, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। एनआईए ने इसकी जिम्मेदारी जो वज़ीर दाखिला की जानिब से एनआईए को ये जिम्मेदारी दी गई कि मामले की तहकीकात करे, और एनआईए की जानिब से जो चंद रोज़ पहले ही वहाँ पर पहुँचे उन्होंने उन लोगों से भी बातचीत की है जो शाहिदीन हैं, उनके साथ बातचीत की है। और आज एनआईए के डायरेक्टर अज खुद बायसरन पार्क पहुँचे और एनआईए जो हमला वहाँ पर हुआ है, हमलावर कौन से रास्ते से आए हैं, कौन से रास्ते से चले गए, और दूसरे तरीके से वहां पर तलाश करने के लिए वादी बायसरन में 3D मैपिंग की जाएगी। और उसके बाद ही जो ऐन शाहिदीन हैं उनके साथ भी मजीद बातचीत की जाएगी। लेकिन खबर इस वक्त बड़ी जो है कि एनआईए के डायरेक्टर आज खुद वहां पर पहुंच चुके हैं। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा दूसरी करते हैं जहां पर यह पहलगाम हमला हुआ। और पहलगाम हमले के हवाले से आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इस हवाले से जो है वहां पर दायर दरख्वास्त की गई है कि पहलगाम हमले की तहकीकात के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी गई है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत आज हो रही है। और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मोहम्मद जुनैद समेत दीगर 2 अफराद ने की है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से इस्तदा की है कि हुकूमत को कश्मीर आने वाले सयाहों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत भी दी जाए। याद रहे कि वादी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले हमले में 26 अफराद जांबाक हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत को कश्मीर में दीगर सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाने की हिदायत देने की मांग की गई है। काबिल ज़िक्र है कि अर्जी फतेह कुमार साहू और विकी कुमार के साथ मोहम्मद जुनैद ने दायर की है। ये मामला जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने दर्ज है और इस पर आज समाअत की जाएगी। सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे दिल्ली ताबिश कमाल के पास। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है, आज उस पर समाअत है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाकर्ता पहुंचे हैं जिन्होंने ये कहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जो वहां पर जिस तरह का पूरा मामला सामने आया निकलकर, उसको लेकर के जुडिशरी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के जमीन से लेकर के और उन इलाकों तक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन करना चाहिए, यानी एक बॉडी बना देनी चाहिए। और उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस सब के अंदर जमीन से लेकर के और वहां तक की जांच होनी चाहिए जहां तक सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी इसमें जो संलिप्तता या जांच होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि एक फ्रेश जांच की मांग की गई है। और पहलगाम में जो लेकिन गौहर, एक और खबर अभी थोड़ी देर पहले मिली कि यहाँ एक और जो PIL है वो दायर की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना जो है वो भी एक PIL दायर करने जा रही है, जिसमें पहलगाम हिंसा को लेकर के PIL दायर की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि पहलगाम में जो हिंसा हुई है उस हिंसा के पीछे लोकल्स भी सपोर्टेड हैं, इसलिए ये एक और याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। और जो याचिकाकर्ता है, जो याचिका दायर करने जा रहे हैं, जो वाल्मीकि अखाड़ा परिषद है उसके जो महंत है राजू चंदेल, वो हमारे साथ हैं। महंत जी, आप लोग याचिका दायर करने जा रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमने पहले भी इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी मानसिकता वाले जो लोग हैं,
बगैर लोकल के ये इतना बड़ा कांड तो हो नहीं सकता। और एनआईए भी इसकी जांच कर रही है, इसकी पुष्टि कर चुकी है। तो आज जो इस तरह की जो लोग कश्मीर से जो संगठन पीआईएल लेके आए हैं तो निराधार है, ये सरकार को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि चूक हुई है, उनकी चूक हुई है। नहीं, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं सुना है, लेकिन हाँ, मौजूदा वहां की जो स्टेट सरकार के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जरूर माफी मांगी है। वो मैंने बयान जरूर सुना था। उसने कहा था कि मैंने, उमर अब्दुल्ला ने, कि लोगों को इन्वाइट किया था यहाँ आने के लिए, तो उनसे चूक हुई है। लेकिन केंद्र सरकार ने और हमारी जो सुरक्षा बल है उनसे कहीं चूक नहीं हुई है। लेकिन गुरुजी, आप पीआईएल लेकर के आए हैं, एक के बाद एक पीआईएल दायर की जा रही है। पहलगाम मसले पर क्यों राजनीति की जा रही है? देखिए, हमारी जो पीआईएल है, जो हमारे उदित जी हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, हमने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। हम उसकी जांच कराना चाहते हैं कि कौन लोकल है, कौन उनके स्लीपर सेल है जो उन्हें लगातार मदद करते हैं। तो ये जो देश के गद्दार हैं, जो छुपे हुए हैं, पहले इन पे वार होना चाहिए। सरकार इसके लिए तो तैयार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त युद्ध की बात चारों तरफ चर्चा हो रही है। युद्ध जो लड़ा जाता है वो दिमाग से, ताकत से और पावर से। आज भारत सरकार के पास सभी चीजें मौजूद है। हम कोई बौखलाहट में काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य हैं और तथ्य के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं गौहर के मामला बेहद गंभीर है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक पीआईएल दाखिल हो रही है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि लोकल्स के साथ में कुछ ना कुछ साठगांठ हो सकती है और इसीलिए इतना बड़ा जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जिस तरह से लोकल्स कश्मीरी बाहर निकल कर आए और उन्होंने विरोध किया, और पहली बार हमने देखा कि घाटी के अंदर विरोध हुआ और घाटी के लोग सड़कों पर उतर कर आए। उन्होंने कहा कि जो है उनको सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए जो पीआईएल दाखिल की जा रही है एक के बाद एक, हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। हालांकि देश के सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दायर दरख्वास्त की गई है उस पर आज समात है कि जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त, ताकि जो इस मामले जो पहलगाम हमला हुआ उसकी तहकीकात की जाएगी। और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी हुकूमत से, मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत से, कि जो भी सयाह कश्मीर आएगा उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बढ़ते आगे बात, जहां दोनों मालिक के दरमियान तनाव है, सरहद पर कशीदगी है और पहलगाम हमले के बाद पाक भारत के दरमियान कशीदगी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर हालात पुरतनाव है। फौज का कहना है कि गुज़िश्ता दरमियानी शाह पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर उड़ी, कुपवारा और अखनूर सेक्टरों में छोटे हथियारों से फायरिंग की है। फौज का मजीद कहना है कि मुसलसल 7वें रोज भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई है, ताहम भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी फायरिंग का मुअस्सर जवाब दिया गया है। फायरिंग छोटे हथियारों से की गई और किसी जानी और माली नुकसान की फिलहाल कोई इतला नहीं है। इससे कबल भी पाक भारत सरहदी कशीदगी के बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने हॉटलाइन पर बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर तबादुल ख्याल किया गया। दिफाई जराए ने बताया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खबरदार किया है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का ताज़ा तरीन सिलसिला 24 और 25 अप्रैल की रात को कुपवारा जिला के नौगाम सेक्टर में शुरू हुआ और अगले दिनों के दौरान यह सिलसिला शदीद तर होता गया। 25 और 26 अप्रैल के दरमियानी शाह पाकिस्तानी फौज ने एलओसी के साथ कई सेक्टरों में फायरिंग की और फिर 24 और 27 अप्रैल को यह सिलसिला जारी रहा और बारामूला के बुनियार उड़ी इलाके में नौगाम में तुतमारी गली और रामपुर के मुकाबल हिंदुस्तानी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब कुपवारा और पूंछ अजला में दोबारा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई और उसके बाद 28 और 29 अप्रैल की दरमियानी शब कुपवारा, बारामूला और अखनूर में भी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर जम्मू खत्ते में बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ा इलाकों में रहने वाले लोग ज़ेर ज़मीन बैंकरों की साफ सफाई, खेतों की फसलें काटने और किसी भी मुमकिन सूरत हाल का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।
चलिए बलीसा डोडा के बलीसा इलाके से बड़ी खबर, जहां पर बलीसा के गांवों में पुल टूटा है और 15 लोग इस पुल पर मौजूद थे। 2 इलाकों का ये जो राबता था इस पुल के जरिए वो टूट चुका है। बलीसा के इलाका जो डोडा जिला का बलीसा इलाका है, वहां पर एक पुल टूटा है जो कि 2 इलाकों का जो राबता था वो टूट चुका है, जबकि इस पुल पर मौजूद 15 लोग उस वक्त मौजूद थे जब ये पुल टूट चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ये ताज़ा तस्वीरें हैं बलीसा के उस इलाके की, उस पुल की जो टूट चुका है। 2 इलाकों का ये राबता था, वाहिद राबता, जहां पर लोग इस पुल से गुजर रहे थे, लेकिन 15 लोग इस पुल पर मौजूद थे जब ये पुल टूट चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर बलीसा के इलाके से आ रही है, जहां पर ये पुल टूट चुका है। 15 लोग उस पर सवार थे, उस वक्त मौजूद थे जब ये पुल टूट चुका है। सीधा बलीसा चलते हैं, अर्जुन ठाकुर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा, उनके पास चलते हैं। अर्जुन, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो ये पुल टूट चुका है और उसके साथ जो लोग उस वक्त मौजूद थे उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? जी गौहर, मैं आपको बता दूं कि ये बलीसा का एक दूर दराज इलाका जो कि अलनी गंगोता पंचायत पड़ती है और बिल्कुल हिमाचल बॉर्डर के साथ सटा हुआ ये इलाका है। और यहाँ ये जो ब्रिज है एक वुडन ब्रिज है, लकड़ी का पुल है। और जो लोकल्स अभी तक हमें जो जानकारी दे रहे हैं कि 5-6 साल पहले इस पुल की जो है तामीर हुई थी उस जगह पर। दरिया के ऊपर से काफी ज्यादा पानी का बहाव वहां पर होता है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ आज तेजी से पिघल रहा है गर्मी के कारण और काफी ज्यादा बहाव होता है। तो आज तकरीबन 10 सवा 10 बजे के दौरान जो है लोग इस पुल के ऊपर से गुजर रहे थे और जैसे ही पुल क्रॉस किया तो उसके बाद जो है पुल धड़ाम से जो है वो गिर गया और क्षतिग्रस्त हो गया। और गनीमत रही, एक बहुत बड़ी गनीमत रही कि एक बहुत बड़ी जो हादसा है वो होने से रह गया, क्योंकि लगभग 15 लोग उस पुल से गुजर रहे थे और साथ में माल मवेशी जो है लगातार उस पुल के ऊपर से गुजरता है, क्योंकि ट्राइबल लोग अब पहाड़ों की तरफ जो है जाना शुरू करते हैं और इस पुल से काफी ज्यादा लोग, हजारों लोग जो है वो इस पुल से गुजरते थे। और काफी ज्यादा पानी होने की वजह से जो है माल मवेशियों को इसी पुल के ऊपर से गुजरना होता था और जो आसपास के लोग हैं वो, और खास करके जो ट्राइबल लोग हैं। लेकिन जैसे ये पुल आज क्रॉस किया, बहुत बार यह लोग जो है शिकायत भी कर चुके हैं प्रशासन से इस पुल के बारे में कि ये पुल जो है कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन आज तक इस पर कोई इसकी देख रेख नहीं की गई। अर्जुन, जरा ये बताएगा, अब जो ये इन इलाकों का राबता टूट चुका है, कोई और ऑप्शन है उनके पास? और दूसरा, ये जो अगर अनसेफ ये ब्रिज था, ये पुल था, तो इस हवाले से इंतजामिया को क्या कोई कहा गया था, शिकायत की गई थी कि ये पुल अनसेफ है, दोबारा इसकी तामीर की जाए? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बार जो है इसको जो है हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर गुलिस्तान के माध्यम से भी कई बार जो है इसे हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पे जो है रद्दो अमल जो है प्रशासन की तरफ से नहीं हो पाया है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कोई दूसरा जरिया है, तो जरिया तो है, लेकिन सर वो काफी दूर का जो है सफर करना पड़ता है और यहाँ बहुत ही डेंजरस इलाका है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन ठाकुर, ये बलीसा नुमाइंदा जो तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर 4 धाम यात्रा पर हिंदू तंजीमों का मुतालबा, जहां पर मुसलमानों पर पाबंदी आयद की जाएगी। जहां पर ये यात्रा है वहां पर मुसलमानों को कारोबार करने या किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार करने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा हुकूमत से किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुसलमानों के दाखिले पर तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। 4 धाम यात्रा पर हिंदू तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 4 धाम यात्रा पर हिंदू तंजीमों का मुतालबा, मुसलमानों पर पाबंदी आयद की जाए। चलिए सीधा इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए उत्तराखंड अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, जो हिंदू तंजीमें हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मुसलमानों के यहाँ पर कारोबार या आने पर पाबंदी आयद की जाए, क्या कुछ तफसीलात है?
जी बिल्कुल गौर, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं हिंदू संगठन पुरजोर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है इसमें गैर हिंदू लोगों का कारोबार करना भी बंद किया जाए और वहाँ पर उनका आना भी बंद किया जाए। पहले भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो केदारनाथ के विधायक हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भी एक मांग की थी सरकार से कि चारधाम यात्रा में किसी भी गैर हिंदू लोगों को ना आना दिया जाए। और अब देखिएगा कि अब हिंदू संगठन भी कहीं ना कहीं एक ऊपर होते हुए नजर आते हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह का कोई मुसलमान व्यक्ति ना आए, ताकि जो चारधाम यात्रा है उसमें कोई इस तरह का खलल ना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं पहलगांव के हमले के बाद एक तरीके से कहा जाए कि चारधाम यात्रा को भी सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जरूर पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है, और लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि जो हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा में कोई भी हिंदू के अलावा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं आना चाहिए, यानी कि सिर्फ हिंदू ही चारधाम यात्रा में आ सकते हैं। ये कि मुसलमान व्यक्ति का प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह कोई फैसला नहीं दिया गया है कि क्या मुस्लिम लोगों पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि लगातार कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा में मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज, उत्तराखंड से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर उत्तराखंड के अंदर जो चारधाम यात्रा, उस सिलसिले में हिंदू तंजीमों की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वहां पर किसी भी मुस्लिम को आने जाने की इजाज़त और साथ ही साथ कोई भी कारोबार करने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन अभी आने वाले वक्त ही बताएगा क्या उत्तराखंड हुकूमत इस पर क्या फैसला लेगी। बढ़ते आगे, जहां पाक भारत सरहद की हम बात कर रहे हैं, तो पहलगाम हमले के बाद ही सरहदी इलाकों में शदीद कशीदगी के सबब जम्मू कश्मीर के मुत्तदिद इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब रहते हैं, में न सिर्फ किसान अपने खेतों में खड़ी गंदम की फसल वक्त से कबल ही काटने पर मजबूर हो रहे हैं, बल्कि मकामी लोगों ने अपने घरों में मौजूद ज़ेर ज़मीन बंकरों की सफाई करनी शुरू कर दी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसे इस्तेमाल किया जा सके। लोगों का कहना है कि 2021 के बाद से बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी माहे की खिलाफ वर्जी के वाक़ात में काफ़ी कमी आई थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बदल गई है। इसलिए फैसला किया कि वो अपने बंकर्स को तैयार हालत में रखे। ये बेचैनी जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के तमाम सरहदी इलाकों में महसूस की जा रही है। हालात मजीद बिगड़ने के खदशे के पेश नज़र किसानों ने अपनी फसलों की कटाई तेज कर दी और इन 15,000 ज़ेर ज़मीन बंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है। मेरा नाम तरसेम लाल, ग्राम चक दुलमा, इंटरनेशनल बार्डर चक दुलमा का रौने वाला। इसलिए जेडे हालात ने जो बड़े खराब हो चुके थे, क्योंकि जेड़ा ये सभी 27 लोग जेडे मारे गए हैं, ये बड़ी निर्मम हत्या की गई है। ये अस बड़े मतलब गुस्से च कि और बड़ा दुख भी है, क्योंकि हालात जेडे बार बार हर महीने 2 महीने 6 महीने होते रहते हैं। पहले कठुआ भी होया, जम्मू भी होया, पुलवामा भी होया, पहलगाम भी होया। हुण इस वास्ते जिले भी देश इसलिए पूरे गुस्से च है और अस चाहते हैं कि जिहड़ा बार बार जिहड़ा पाकिस्तान जिहड़ी खिलौनी हरकत करा रहा है, इहदे कोल बाज आना चाहिए और उसी सबक सिखाना चाहिए और सबको वो सिखाना चाहिए जिहड़ा इंदिरा गांधी 1971 दे विच 2 टुकड़े कीते थे, उगल आके सिस्टम जिहड़ा बनाई है मोदी सरकार जिहड़ा है इसी पाकिस्तान की तैश नैश कर दिया है और बार बार ये हरकत जी करेगी और जी हरकत मतलब जेडे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो जेडे बंकरी च शरण ले रहे हो, क्या हालात देखो हालात इसलिए देश के कुछ खराब हो चुके हैं कि LOC दे विच इसलिए फायरिंग होया करती है और अस आखने शायद हो सका साढ़े IB दे भी कुछ दिन बाद फायरिंग चढ़ी चालू हुई जा, तो इसलिए अस बंकरे दे विच खाना खुना खाइए, अस बंकर साफ किए हैं और बंकरे दे विच शरण लै करने। देखिए कि जैसे हालात बने हुए पूरे देश में रोष है, लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि ये देश ऐसा देश है कि जो ये मान नहीं रहा है, तो बार बार जो आतंकी हमले करवा रहा है। पहलगाम में जो इतना नुकसान हुआ है उसकी वजह से लोग जो है काफ़ी रोष में है। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हुए गांव है, तो हम यहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आए दिन जो है कि कोई पता नहीं, जैसे LOC में फायरिंग चल रही है
तो यहाँ पे भी कभी भी जो है शेलिंग हो सकती है। तो इसलिए लोग जो है, कुछ लोग तो जो बंकर्स में खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं, यहीं पे रुकते हैं, वो लोगों को, बाकियों को भी बोल रहे हैं कि आप जो है बंकर्स में जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए बंकर्स है इनमें रात को रहें, ताकि अपनी सेफ्टी और ध्यान रखें, जिससे कि कोई कल। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।